बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम एम एस पाशाह नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी नेशनल दवाखाना। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहतमंद हों, मज़े से और सुकून से जी रहे हों। दरमियान में कई रोज़ के वक्फे के बाद फिर से मैं एक नुस्खा लेकर हाजिर हूँ। ये नुस्खा मेरा ज़ाती मुजर्रब है और भी बहुत से लोगों ने इस पर तजर्बा किया होगा। ये नुस्खा मैंने एक उम्र दराज शख्स से हासिल किया था जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल के आसपास थी। इसको मैंने हासिल करने के बाद पहले इस पर तजर्बा किया और फिर तजर्बा करने के बाद मैं ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जरियान व एहतलाम ज़कावत हिस्स के लिए बड़ा मुफीद ये नुस्खा होता है उन लोगों के लिए कि जो ये कहते हैं कि हमारी मनी पानी की तरह पतली हो गई है, उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा करता है। बहुत से अहबाब ये शिकायत करते हैं कि मनी के जरासीम बहुत कम हो गए हैं, कीटाणु और जर्म्स बहुत कम हो गए हैं, स्पर्म में बड़ी शिकायत है। उन्होंने स्पर्म के टेस्ट करा लिए हैं और कई साल से अभी तक वो साहिब औलाद नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मुफीद है। पहले आप नुस्खा नोट फरमा लें, मैं नुस्खा पेश कर रहा हूँ। इसमें तकरीबन 15-16 अज्जा हैं। कुछ अज्जा की मिक़दार अलग है, कुछ की अलग है। मैं पूरी तफसील आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। मैं एक शख्स के एतबार से नुस्खा बता रहा हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा तैयार करना चाहें तो उनकी मिक़दार आप घटा बढ़ा सकते हैं या हमसे रब्ता कर सकते हैं। सतावर, जिसको शतावरी भी कहते हैं, गोखरू, जिसको गोरखू भी कह देते हैं बाज़ लोग, बीज बंद सियाह, बन सलोचन, कबाब चीनी, चोब चीनी, कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली, सियाह मूसली, काली मूसली, बिधारी कंद, सालम मिश्री, बेख बिधारा लकड़ी, शुद्ध शलाजीर, ये तमाम अद्विया इनकी मिक़दार है 10-10 ग्राम, 1 तोला। निसोद 30 ग्राम यानी 3 तोला, जिसको तुरबत भी कह देते हैं। संभल मूसली 4 तोला यानी 40 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम। ये अद्वियात हैं कि जिनको आप किसी पंसारी के यहाँ से हासिल करें। इसमें 3 चीज़ें ज़रा ज़्यादा तवज्जो की मुस्तहिक़ हैं। सालब मिश्री अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जो बाज़ार में हर तरह की दस्तयाब होती है। सालब पंजा न लेकर आप सालब मिश्री ही लें, सालब पंजा न लें आप इसके लिए। शुद्ध शलाजीत आती है बाज़ार में, वो भी बहुत सारी तरह की आती है। किसी मोतबर कंपनी के आप ले लें या किसी मोतबर आदमी से खुली हुई भी ले सकते हैं। ये दोनों तरह से मिलती है। लिक्विड भी होती है जो सयाल होती है शहद की तरह, और पत्थर की तरह की भी होती है जो बहुत सख्त होती है। बहरहाल इसकी ज़्यादा पहचान तो किसी को भी नहीं होती। किसी तजर्बेकार आदमी से लें या किसी तजर्बेकार आदमी या किसी जानकार आदमी से आप मंगा लें। ये तमाम अद्वियात ले लें आप। इन तमाम अद्वियात का बारीक पाउडर बना लें और मिश्री इसमें शामिल कर लें। मिश्री इसमें शामिल करने के बाद इसे सुबह के वक्त आप 1 चम्मच इस्तेमाल करें खाली पेट कच्चे दूध से। कच्चा दूध ये होता है कि जो अभी अभी भैंस के या गाय के नीचे से उनके थनों से निकाला गया हो और वो भी गरम हो, उसको आप पिए और उससे ये दवा लें। ये सब लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल अगर असली तरीका तो इसका ये है, दूध कच्चा होना चाहिए और अभी तक ऐसा हो जो अभी भैंस के थनों से इसको हासिल किया गया हो और अभी तक उसका वो गर्म हो, ठंडा ना हुआ हो, और आप उसमें ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। और अगर ये नहीं मिल सकता तो आप कहीं से ताज़ा दूध ले लें, कम से कम ये तो मिल ही सकता है। ताज़ा दूध कहीं से हासिल करें और गर्म करने से पहले आप उसे इसी तरह इस्तेमाल कर लें और उससे वो दवा इस्तेमाल करें आप। और अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई दूध बहुत थोड़ा मिलता है तो उसमें बराबर का पानी शामिल कर लें। बहरहाल दूध से लें आप, और कच्चा दूध हो या फिर अगर दूध कच्चा ना हो, गर्म ना किया गया हो, ताज़ा दूध आप ले लें कहीं से और उसको ऐसे ही आप इस्तेमाल करें, या फिर आप उसमें थोड़ी बहुत मिक़दार में पानी शामिल कर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा बहुत ही अहमियत का हामिल है और बड़ा मुफीद है। मैंने खुद इस पर बारहा तजर्बा किया है। अभी हमारे एक दोस्त हैं जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, मैं
उन्होंने इससे पहले ही शिकायत की थी कि कमर बहुत ज़्यादा कट रही है, दांत की परेशानी है, कपड़े बहुत ख़राब होते हैं, और भी उन्होंने पेट का हाजमा सही नहीं रहता, कब्ज़ रहती है, कोई भूख नहीं लगती, बदन बहुत ज़्यादा सूख रहा है, चुस्ती नहीं है, कमज़ोरी आती जा रही है। तो उनको मैंने नुस्खा इस्तेमाल कराया था। मुझे नुस्खा बड़ा ही अच्छा लगा है। मैंने इस नुस्खे को बड़ा मुफीद और बड़ा कारआमद पाया है। कुछ दिन उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने लापरवाही की, फिर उसको छोड़ दिया। पूरा जो उनकी बीमारी के एतबार से मैंने तजवीज़ किया था वो इस्तेमाल नहीं कर सके। तो मैं भी 2 दिन पहले उनके पास गया था, तो वो कहने लगे वो नुस्खा आप मुझे फिर दें। मैंने कभी मैंने दिया था कि जो वो मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो सका, और उससे तो बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं जो उसकी तरतीब आपने बताई थी, दिन आपने इस्तेमाल करने के लिए कहा था, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मुझे फिर से परेशानी लाहक हो गई है। मैंने फिर से उन्हें तैयार करके दिया, तो ये नुस्खा बड़ा फ़ायदेमंद है, मुखव्वी भी है, मुगल्लिज़ भी है, मुमसिक भी है, मुवल्लिद भी है। मनी पैदा भी करता है, मनी को गाढ़ा भी करता है, और ताकत भी देता है सेक्स पावर में, और मुकव्विबा भी है। और उसी के साथ साथ जब मनी की इस्लाह होगी तो मनी की इस्लाह के बाद इसमें इमसाक भी पैदा होगा और टाइमिंग की शिकायत भी ख़त्म होगी। और एक फ़ायदा और इसका और भी है, जो हबाब ये कहते हैं कि बदन बहुत दुबला पतला है, बदन मोटा ताज़ा नहीं होता, बदन में चुस्ती फुर्ती नहीं है, हर वक्त नींद सी आती रहती है, कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की उनके अंदर कमी पैदा हो गई है, या बल्कि कह लीजिए खून की कमी पैदा हो गई, आप कह लीजिए उनके आसाब कमज़ोर हो गए हैं। ज़ौफ़े बदन, ज़ौफ़े जिगर और ज़ौफ़े आसाब, इन बीमारी में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बदन को तरोताज़ा करेगा, बदन में गोश्त बढ़ाएगा, बदन को फरबा करेगा, चेहरे की रौनक वापस लाएगा, खुशी पैदा करेगा, और गमी से और सुकून से, नींद न आने से आपको बड़ा आराम मिलेगा। बहरहाल ये नुस्खा अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप तैयार करें, और अगर आप तैयार नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ से आप ये नुस्खा मंगा सकते हैं, हमारे यहाँ से ये तैयार मिल जाता है।